नमस्कार मित्रों, ज्ञान हब यूपी एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। ये हमारी पॉलिटी की वीडियो है, संविधान की वीडियो है और इसमें हम आपको यूपीएससी, यूपीपीसीएस, अदर पीसीएस के साथ साथ यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है, सभी पेपरों के लिए पॉलिटी कवर करवाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। आज हमारी इस वीडियो का पहला चैप्टर है, क्लास 1 है और इसमें देखेंगे संविधान के भाग। क्या देखेंगे? संविधान के भाग। ठीक है, आइए शुरू करते हैं इस क्लास को हम। तो हमारी इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें और इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको पता है कि जो भारत का संविधान है वो दुनिया का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है और कारण भी आप जानते हैं। इसमें संघ, राज्य और स्थानीय सरकार को समाहित किया गया है। साथ ही साथ इसमें क्या है, इनकी कार्य, शक्तियाँ, दायित्व सब भी उल्लेख किया गया। वही महत्वपूर्ण संस्थाओं का भी उल्लेख है इसमें और उनके भी जो कार्य हैं और जो शक्तियाँ हैं उनका भी उल्लेख किया गया, कर्तव्य क्या है उनके। इसी प्रकार इसमें जो भी समाज के सभी दबे कुचले पिछड़े वर्ग थे उनके लिए विशिष्ट प्रावधान भी किए गए हैं, चाहे फिर वो SC हों, ST हों, OBC हों, महिला हों या अन्य कोई हों, इन सभी को आरक्षण या अन्य प्रकार के प्रावधान इनके लिए किए गए हैं। वहीं जो हमारा संविधान है ये देश की विविधता का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसका विविधता और सबको संरक्षण प्रदान करता है, सबका विकास करता है और न्यायपालिका का स्तर, उसका भी जो पूरा संरचना है उसकी भी पूरी व्याख्या करता है। ठीक है, तो इसीलिए संविधान सबसे बड़ा हो जाता है लिखित रूप में अपना। और इसके भागों की बात की जाए तो इसमें कुल 22 भाग हैं और आज भी मूल रूप से 22 भाग ही हैं, परंतु संविधान के अंदर हमारे भाग 4A, भाग 9A और B, भाग 14A को जोड़कर कुल 25 भाग हो जाते हैं इसमें। ठीक है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाए कि संविधान में कुल कितने भाग हैं तो आपको आज भी कितना बोलना है? 22 भाग। ठीक, इससे ऊपर नहीं बोलना। आइए आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो खंड 1 में क्या देख रहे हैं? राष्ट्र और नागरिक की पहचान। देखिए, भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में समाहित है और इसी में हम देखते हैं कि कोई राज्य भारत में शामिल कैसे होगा, किसी राज्य का विस्तार कैसे होगा, उसके नाम में परिवर्तन कैसे होगा, साथ साथ कोई ऐसा भूक्षेत्र जो भारत का हिस्सा नहीं है और उसमें शामिल होना चाहता है तो उसके सभी के प्रावधान इसी भाग 1 में किए गए हैं। वहीं भाग 2 आपका नागरिकता से संबंधित है और ये अनुच्छेद 5 से 11 में है और इसके लिए नागरिकता संशोधन नियम 1955 पारित किया गया है। ठीक है, और भाग 3 जो है आपका मौलिक अधिकारों का है और ये अनुच्छेद 12 से 35 तक शामिल है। भाग 4 DPSP अनुच्छेद 36 से 51 यानी कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व है ये। भाग 4 आपका मौलिक कर्तव्यों का है जो अनुच्छेद 51A में शामिल है। थोड़ा अगर विस्तार से देखा जाए इनको तो सबसे पहले भाग 3 की बात की जाए, सबसे महत्वपूर्ण भाग ये भारत का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है इसे, और ये मौलिक अधिकारों का भाग है जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक शामिल किए गए। ठीक है, इसे नागरिकों का सुरक्षा कवच भी बोला जाता है। ठीक है, अगर इसमें हम अधिकारों की बात करें तो भारतीय नागरिकों को कुल 6 प्रकार के प्रमुख मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहला, समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और आपका अगला है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शैक्षिक अधिकार, और आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। वहीं जो संपत्ति का अधिकार था, मूल अधिकारों के भाग से समाप्त करके हटा के उसे संविधान के अनुच्छेद 300A में शामिल कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो भाग 4A आता है। ये हमारा नैतिक दायित्व बताता है, यानी कि मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है इसमें। अनुच्छेद 51A इसमें शामिल किया गया है। ठीक, इसको संविधान में 42वें संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है और इसके लिए जो समिति गठित की थी वो स्वर्ण सिंह समिति थी। ठीक है, इसमें राष्ट्रगान का सम्मान, पर्यावरण की रक्षा, देश की भक्ति कर्तव्य, इनको शामिल किया गया है। वहीं आगे बात की जाए तो खंड 2 आता है, शासन और व्यवस्था का तंत्र इसमें शामिल है। भाग 5 संघ सरकार का है जिसमें अनुच्छेद 52 से 51 तक है, 151 तक राष्ट्रपति, संसद और सुप्रीम कोर्ट इसमें जो है दिए गए हैं। भाग 4 राज्य सरकारों का है और अनुच्छेद 152 से 237 तक ये है। उसमें राज्यपाल है, विधानसभा है, हाई कोर्ट है। आप देखेंगे कि जो संरचना संघ सरकार की है वही संरचना राज्य सरकार की भी है।
राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद, विधानसभा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। इसी प्रकार आप देखते हैं कि भाग 8 आता है आपका केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित यानी यूटी से संबंधित है, और इसमें अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक शामिल किया गया है। अगर हम आगे बढ़ते हुए चले तो अब आता है स्थानीय शासन, स्वशासन और विशेष क्षेत्र। जो भाग 9 है आपका वो पंचायतों से संबंधित है, और आपको पता होगा कि अनुच्छेद 40 में भी पंचायतों की चर्चा की गई है डीपीएसपी के अंदर। किसमें? डीपीएसपी में। ठीक है, वहीं जो भाग 9 है वो अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक आता है। भाग 9 की बात की जाए तो उसमें नगर 9A की बात की जाए तो उसमें नगर पालिकाएँ आती हैं, और अनुच्छेद 243 से 243 जर्जी आस में शामिल है। भाग 10 अनुसूचित जनजाति और उनका क्षेत्र है, इसमें आता अनुच्छेद 244 से लेकर 244A इसमें आते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखें तो आपका आता है खंड 3 संघीय ढांचा और नियम आता है इसके अंदर। ठीक है, भाग 9 संघ और राज्यों के बीच संबंध का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 245 से 263 इसमें आते हैं, और ये आपका 5 स्टार टॉपिक है। अब आता है आपका अनुच्छेद भाग 15 निर्वाचन आयोग आता है इसमें। ठीक है, अनुच्छेद 324 से 329A तक शामिल किया गया है इसमें। इसी प्रकार भाग 17 के अंदर राजभाषा को शामिल किया गया है, और अनुच्छेद 343 से 351 तक शामिल है। ये पूरा जो खंड 3 है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं हम। जो भाग 18 आता है वो आपातकालीन सुरक्षा चक्र की व्यवस्था करता है, यानी कि आपातकालीन उपबंधों की व्यवस्था का है भाग 18 में है। तो अनुच्छेद 352 और से 360 तक में शामिल है। अगर सबसे पहले बात की जाए तो राष्ट्रीय आपातकाल आता है 352 के अंदर, और ये राष्ट्रीय आपातकाल 3 तरह से लग सकता है किसी भी स्थिति में। पहला युद्ध की स्थिति हो जाए, ठीक है, दूसरा बाह्य आक्रमण, ठीक है, तीसरा सशस्त्र विद्रोह हो जाए। तो पहले केवल विद्रोह था, बाद में इसे सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। और राष्ट्रपति शासन की बात की जाए तो 356 के तहत दिया गया है। यदि राज्यपाल को यह आभास हो जाता है कि राज्य का शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रहा, तो राष्ट्रपति को अनुशंसित कर सकता है, अनुशंसा कर सकता है कि भैया राज्य में क्या लगाया जाए, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। और ये अनुशंसा या ना भी की जाए तो राष्ट्रपति को अगर आभास हो जाए कि भैया किसी राज्य का जो शासन है वो संविधान के अनुसार नहीं चल रहा, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग सकता है। और आपका आता है वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में है, और आज तक कभी भी भारत में ऐसा नहीं हुआ कि वित्तीय आपातकाल लगाया गया हो। भाग आता है 20 बदलाव की शक्ति, यानी कि भाग 20 संविधान संशोधन की व्यवस्था करता है। ठीक है, अनुच्छेद 368 में शामिल है। संसद को संविधान में बदलाव की शक्ति प्रदान की गई है, परंतु मूल ढांचा यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं किया जा सकता। जो मूल ढांचा क्या है कि केशवानंद भारतीवाद, केशवानंद भारतीवाद, ये कब का है? केशवानंद भारतीवाद 1973 का है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि देखिए संसद के पास संविधान में संशोधन करने की पूर्ण शक्ति है, सिवाय जो आपका मूल ढांचा है बेसिक स्ट्रक्चर उसको छोड़िए। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। आता है आपका 22 बनाम 25 का जो गणित है वो क्या है कि अंतिम भाग की संख्या आज भी 22 है, लेकिन गणना में कुल 25 हो जाते हैं। कैसे? तो देखो 22 भाग तो है ओरिजिनली, लेकिन कुछ उपखंड जोड़े गए, जैसे कि 4A, 9A, 9B, 14A। अब हुआ क्या, इसमें से भाग 7 को हटा दिया गया, तो इसलिए संख्या 25 हो जाती है इसमें। ये जो है तार्किक वर्गीकरण का विस्तार किया गया था इसमें, नए जो भाग जोड़े गए थे। ठीक है, कुछ अन्य नहीं था इसमें। और अगर एक नज़र में देखें तो भाग 1 आपका संघराज्य और 1 से 4 अनुच्छेद आता है इसमें। भाग 2 नागरिकता है आपका 5 से 11 के बीच में अनुच्छेद। भाग 3 मूल अधिकार है अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4A मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A। भाग 9 पंचायत अनुच्छेद 243। भाग 18 आपातकाल अनुच्छेद 352 से 360। और भाग 20 आपका संशोधन अनुच्छेद 368 आता है। तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही महत्वपूर्ण पॉलिटी की वीडियोस प्राप्त कीजिए जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही प्रभावी रूप से महत्वपूर्ण है। नमस्कार, धन्यवाद।